सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी अजीब सी जगह है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी एक्सोटिक और सेक्सुअली एक्साइटिंग जगह पाई जाती हैं जहां बड़ी तादाद में हवस के पुजारी अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जाते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 वाइब्रेंट और एरोटिक जगहों के बारे में बताएंगे जहां की नाइट लाइफ के पूरी दुनिया में चर्चे हैं। पूरी दुनिया में ये जगह सेक्स टूरिज्म के हवाले से मशहूर है और इन जगहों को रेड लाइट एरियाज भी कहा जाता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। शुक्रिया। नंबर 1 पे है ड्यूवॉलन, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। ऑब्वियसली द सेक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एम्स्टर्डम इस हवाले से बड़ा मशहूर और एक्साइटिंग सिटी है। यहाँ का एक एरिया ड्यूवॉलन के नाम से पूरी दुनिया में सबसे बड़े रेड लाइट एरिया के तौर पे जाना जाता है। एम्स्टर्डम की गवर्नमेंट ने तो इसे पूरी एक इंडस्ट्री बना दिया है। इस एरिया को प्रॉपर रेगुलेट किया जाता है और यहाँ काम करने वाली और काम करने वालों को सेक्स वर्कर्स कहा जाता है। इस एरिया में बहुत से स्ट्रिप क्लब्स, एरोटिक बार्स, सेक्स शॉप्स और ब्रॉथल्स मतलब कहबा खाने मौजूद हैं जिसमें प्रोस्टिट्यूशन को लीगल माना जाता है। दरअसल अब बहुत से मुल्कों में सेक्स वर्कर्स और रेड लाइट एरियाज को एक प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा हासिल हो चुका है, जिसकी वजह से ये रेड लाइट एरियाज उस मुल्क की जीडीपी में एक बड़ी अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट इन इलाकों में काम करने वालों को बाकायदा टैक्स करती है। इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और हेल्थ का बाकायदा ख्याल रखा जाता है। नंबर 2 पे है रीपरबान, हैम्बर्ग, जर्मनी। रीपरबान भी अपनी नाइट लाइफ और प्रोस्टिट्यूशन की वजह से मशहूर है। यहाँ भी आपको बेतहाशा एरोटिक क्लब्स, बार्स और ब्रॉथल्स मिलेंगे। इस एरिया की खास बात यह है कि ये अडल्ट एंटरटेनमेंट का गढ़ माना जाता है। यूरोप के बहुत से पॉर्न स्टार्स यहाँ पे परफॉर्म करते नजर आते हैं। इस इलाके की तारीखी हैसियत भी है। जर्मन लैंग्वेज में रीपर का मतलब रोप यानी कि रस्सी होता है। किसी जमाने में इस जगह पे बड़े बड़े शिप्स के लिए रस्सियां बनती होती थी। क्योंकि हैम्बर्ग एक पोर्ट सिटी है तो शिप्स यहाँ रुकते थे, जिसकी वजह से सेलर्स और दूसरे वर्कर्स जो अपने घरों और बीवियों से दूर होते, उनकी नीड्स और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस एरिया में प्रोस्टिट्यूशन का आगाज हुआ। फिर 1960 की दहाई में जर्मन गवर्नमेंट ने इसे बाकायदा सेक्स एंटरटेनमेंट के लिए मखसूस एरिया करार दे दिया। तभी यहाँ बड़े बड़े बार, सेक्स क्लब्स वगैरह की शुरुआत हुई। नंबर 3 पे है पैटपोंग, बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड तो मशहूर ही अपने रेड लाइट एरियाज की वजह से है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा पैटपोंग बैंकॉक का रेड लाइट एरिया है। ये एरिया भी बाकायदा रेगुलेटेड है और यहाँ काम करने वालों से गवर्नमेंट बाकायदा टैक्स वसूल करती है। पैटपोंग का एरिया अपने गोगो बार्स की वजह से भी मशहूर है, जहाँ खवातीन और मर्द एरोटिक डांसेस को स्टेज पे परफॉर्म करते। प्रोस्टिट्यूट्स आपको सड़कों पे खड़ी बुलाती नजर आती। हालांकि पूरे थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन इनलीगल है, लेकिन थाई गवर्नमेंट इन इलाकों के लिए नरमी शो करती है। मेन वजह वही टूरिस्ट अट्रैक्शन। नंबर 4 पे भी है सोए काओबो, बैंकॉक, थाईलैंड। ये एरिया भी बैंकॉक में ही मौजूद है। सोए थाई जुबान में सड़क को कहा जाता है। ये दरअसल कोई 150 मीटर लंबी सड़क है जिसके दोनों तरफ गोगो बार्स और ब्रॉथल्स मौजूद हैं। ये रेड लाइट एरिया भी एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दरअसल प्रोस्टिट्यूशन तो थाईलैंड में 700-800 साल से गवर्नमेंट कंट्रोल में चल रही थी। 1350 में थाईलैंड की अयूथिया डायनेस्टी ने पहली बार इसे रेगुलेट किया, ब्रॉथल्स पर टैक्स लगाया और इसे इकोनॉमी का हिस्सा बनाया। लेकिन ये मॉडर्न वेव जो आपको थाईलैंड में नजर आती है, इसके पीछे अमेरिकन बिजनेसमैन का हाथ है। सोए काओबॉय भी थाईलैंड का मॉडर्न बार एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने ही खोला था। वियतनाम जंग के दौरान अमेरिकन आर्मी थाईलैंड में बेस थी, तो आर्मी के लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए अमेरिकी बिजनेसमैनों ने यहाँ पब्स और ब्रॉथल्स, मसाज पार्लर्स वगैरह बनवाए। जंग के खात्मे के बाद थाई गवर्नमेंट ने इन इलाकों को बाकायदा प्रमोट करना शुरू कर दिया। थाईलैंड के ये एरियाज अपने मसाजिस की वजह से भी मशहूर हुए, लेकिन आपको तो पता है कि इनके मसाजिस का इख्तिताम हैप्पी एंडिंग पे ही होता है। नंबर 5 पे है काबुकीचू, टोक्यो, जापान। काबुकीचू का ये रेड लाइट एरिया भी फॉरेन टूरिस्ट में बड़ा मशहूर है। यहाँ भी आपको मुख्तलिफ क्लब्स, सेक्स शॉप्स और ब्रॉथल्स मिलेंगे। जापानीज सोसाइटी बेशक अपने कल्चर के मामले में बहुत कंजर्वेटिव है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स टूरिज्म में बहुत ओपन है। जापान के इस एरिया में एक्चुअली फैमिलीज का भी बड़ा रुझान है। अमूमन आपको ऐसी जगहों पे सिर्फ टूरिस्ट या सिंगल टूरिस्ट ही नजर आएगा, लेकिन जापान में आपको इन इलाकों में एंटरटेनमेंट के लिए फैमिलीज भी घूमती फिरती नजर आएंगी। दोस्तों, रेड लाइट एरियाज दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी चाहे इंडिया पाकिस्तान में कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, कराची, लाहौर में मशहूर रेड लाइट एरियाज पाए जाते हैं। बल्कि लाहौर की हीरा मंडी में तो किताबें और फिल्में भी बनती रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन मुल्कों ने इन इलाकों को रेगुलेट करके अपनी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बना लिया है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आप किसी टॉप 5 लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन कर दें, मैं बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़।